हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अपन बात कर किसकी कर रहे थे, डिस्कशन किसका चल रहा था? हाइड्रोकार्बन अपन पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन अपने पास में चल रहा था। ठीक है ना। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को एल्केन जो है वो कंप्लीट करवा दिया था। अब अपन बात करेंगे किसकी, साइक्लो एल्केन की। और साइक्लो एल्केन में भी मैंने शायद आप लोगों के पास में कुछ मेथड करवा दिया था। कुछ मेथड मैंने आप लोगों को करवा दिया था। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे, मेरे हिसाब से दो मेथड मैंने कराए दिए थे, फ्रेंड विधि और दूसरी पर्किंग विधि। ये दो मेथड आप लोगों के हो गए थे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा किसके भैया, डिकमान विधि की। ठीक है, तो मेंशन कीजिए डिकमान विधि। डिकमान विधि क्या देखेंगे डिकमान विधि में? ये जो एडिपिक एसिड है, एडिपिक एस्टर है, ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ की जाएगी? बेस के साथ में करिए। C2H5O- क्या भाई, Na+। इसके साथ में रिएक्शन करी जाए तो क्या बन जाएगा, CH2 CH CH2 CH2। क्या होगा भाई यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव C डबल बॉन्ड OC2H5, C डबल बॉन्ड OC2H5, यही हुआ। OC2H5। आगे बात सुनो, क्या होगा भाई, ये जो नेगेटिव है यहाँ अटैक किया, ये यहाँ से क्या निकला बाहर, क्या बन गया तुम्हारे पास में, CH2 CH2 CH CH2, ये यहाँ पे अटैक किया, क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बोनिल का फॉर्मेशन किया, साथ में क्या बना हुआ है, COO-C2H5। इसका क्या करोगे आप, हाइड्रोलाइसिस H2H+, हाइड्रोलाइसिस कराओगे, जलबटन कराओगे, एस्ट का जलबटन कराओगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, COOH CH2 CH2 CH CH2, और यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारे पास में, COOH। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाओगे आप, NaOH प्लस CO के साथ में रिएक्शन करवाई, क्या बन गया तुम्हारे पास में, CH2 CH, एक सेकेंड, मतलब CO2 बाहर निकलेगा, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड क्या भैया O, ये बना, क्या होगा फिर, इसको हटाना है मुझे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Zn क्या भैया Hg, सांद्र क्या भैया HCl, क्या हो गया भाई, CH2 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 CH2, और यहाँ पे भी क्या भैया CH2, ये बनी, ये है डिकमान विधि। इससे क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन हो गया, बना लीजिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट मेथड में अपन बात करते हैं किसकी, विस्लिशेनोस विधि। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे ये हो गई डिकमान विधि। नेक्स्ट बात करेंगे अपन विस्लिशेनस विधि। विस्लिशेनस विधि
ठीक है भाई। क्या देखेंगे इसके अंदर विश्लेषणुस विधि के अंदर कि जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन्स क्या है, मतलब तुम्हारे पास में जो एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड की जो है रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ में, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई। ये जब रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां से ये क्या निकला बाहर। कब, जब इसका क्या करोगे आप, शुष्क आसवन करोगे। क्या बन गया भाई, CH2 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 और यहाँ पे क्या बन गया भाई, CO। फिर इसकी रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ में, मतलब रिडक्शन करवाया, एक्शन करवाया ZnHG सांद्र HCl के साथ में। यहाँ से CO क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CH2 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 और यहाँ पे भी क्या आ गया, CH2। ये है विश्लेषणुस विधि। नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या आएगा तुम्हारे पास में, जिगलर-थोर्प विधि। यहाँ तक का देख लिया। नेक्स्ट देखिए जिगलर-थोर्प विधि। जिगलर-थोर्प विधि जिगलर-थोर्प विधि, इसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। क्या देखेंगे जिगलर-थोर्प विधि में, यहाँ पे जो बेस होगा जिगलर-थोर्प विधि में, जो बेस यूज करेंगे अपन वो होगा लिथियम एन एथिल एनिलीन। ये है, ये बेस रहेगा। ठीक है, जिगलर-थोर्प विधि में क्या है यूज करेंगे, सबस्ट्रेट जो यूज होगा वो क्या होगा, डाइनाइट्राइड। डाइनाइट्राइड कैसे अपन बात करें, ध्यान देना यहाँ पे समझना, CH2 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 यहाँ पे क्या भाई CN। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ पे जो बेस है तुम्हारे पास में वो क्या आया, Li प्लस Ni माइनस C2H5 C6H5। यहाँ से क्या लेके जाएगा, एक H प्लस लेके गया, क्या बन गया तुम्हारे पास में CH2 CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड क्या भैया N, और यहाँ पे क्या भैया तुम्हारे पास में CN, यहाँ कौन सा चार्ज भैया, नेगेटिव। ये क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होंगे। क्या बन गया CH2 CH CH2, यहाँ पे कार्बन है, ये यहाँ से बॉन्ड बनाया, कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पे CN, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या भैया N नेगेटिव। यही क्या दिया आप लोगों ने इसको, H प्लस दिया, तुम्हारे पास में क्या बन गया CH2 CH CH2 C डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे क्या भाई तुम्हारे पास में Cn। फिर इसको करवाया तुम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस H2H प्लस। हाइड्रोलाइसिस जब करवाया तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारे पास में CH2 CH CH2 C, यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में COOH, CN का तो COOH हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा ऑक्सीजन। क्योंकि ध्यान देना इमीन का जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो किस में कन्वर्ट होता है, वो कीटोन के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर क्या करोगे भाई,
यहाँ पे NaOH प्लस क्या भैया CaO, ये लोगे सोडा लाइम लोगे तो वहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, क्या बना CH2 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 और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या भैया ऑक्सीजन, ये हुआ। फिर इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवाई किसके साथ में, ZnHG कंसंट्रेशन HCl के साथ में यदि आपने रिएक्शन करवाई तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में CH2 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 और यहाँ पे भी क्या भैया CH2, ये लो गया। ये है जिगलर-थॉर्प विधि। ठीक है भाई, चले अपन आगे। ये है जिगलर-थॉर्प विधि। आगे अपन बात करते हैं कौन सी विधि की, डिल्स-एल्डर अभिक्रिया की। डिल्स-एल्डर अभिक्रिया डिल्स-एल्डर अभिक्रिया। ठीक है भाई, डिल्स-एल्डर अभिक्रिया में क्या देखेंगे, जो तुम्हारे पास में 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन है वो किसके साथ में करवाई जाएगी, एल्कीन के साथ में रिएक्शन करवाई जाएगी। ठीक है ना, हीटिंग कंडीशन अपन यहाँ लेंगे, हीट कर दो बस इसकी, तो किसका फॉर्मेशन होगा, साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ पे आप धातु उत्प्रेरक ले लो, निकिल ले लो, निकिल के साथ में क्या ले लो H2 ले लो या प्लेटिनम ले लो, तो वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। ये है डिल्स-एल्डर अभिक्रिया। इसी के साथ में तुम्हारे पास में क्या हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, किसके, साइक्लोएल्केन के निर्माण की विधियाँ कंप्लीट हो गई। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। मेंशन कीजिए रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट है X2 के साथ अभिक्रिया, X2 के साथ अभिक्रिया। ध्यान ना, साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन यदि X2 के साथ में करें अपन, X2 यहाँ पे क्या हो सकता है Cl2 और क्या हो सकता है Br2, तो इसके साथ में रिएक्शन करें तो ध्यान देना यहाँ रिंग ओपनिंग होगी और क्या जुड़ेगा X और क्या भैया X। X2 यहाँ पे क्या हो सकता है भैया Cl2 हो सकता है या क्या हो सकता है भैया Br2 हो सकता है। ऐसे ही तुम्हारे पास में साइक्लोब्यूटेन हो, इसकी भी X2 के साथ में रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे भी रिंग क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी, ब्रेक होगा यहाँ, ठीक है। लेकिन यदि ये बात किसके अंदर करवाई जाए, अपन साइक्लोपेंटेन के अंदर करवाई जाए X2 के साथ में, तो यहाँ पे रिंग ओपनिंग नहीं होगी, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा X ही जुड़ जाएगा। ये X2 के साथ अभिक्रिया। HX के साथ अभिक्रिया करोगे, नेक्स्ट देख लीजिए HX के साथ अभिक्रिया। HX के साथ अभिक्रिया, HX के साथ अभिक्रिया, HX के साथ अभिक्रिया करोगे आप लोग तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या भाई X। ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन हो, HX के साथ में रिएक्शन करी, CH3 CH2 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 और यहाँ पे क्या भैया X, ये HX के साथ अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे किसके भैया, साइक्लोएल्केन का स्थायित्व। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंशन कर लीजिए साइक्लोएल्केन का स्थायित्व।
साइक्लोएल्केन का स्थायित्व, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। साइक्लोएल्केन का स्थायित्व, ध्यान देना तुम्हारे पास में है साइक्लोप्रोपेन से स्टार्ट होगी और रिंग बढ़ती चली जाएगी, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोओक्टेन। तो क्या बोलेंगे, साइक्लोएल्केन के स्थायित्व को समझाने के लिए जो तुम्हारे पास में दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। एक था बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। क्या था? एक था बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। आई बात समझ में? या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है विकृतिवाद सिद्धांत। दूसरा था तुम्हारे पास में विकृति विहीन सिद्धांत या सासे व मोर सिद्धांत। ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि साइक्लोएल्केन के स्थायित्व को समझाने के लिए दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत और विकृति विहीन सिद्धांत। दूसरा जो था वो था विकृति विहीन सिद्धांत, सासे व मोर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप मेंशन कीजिए बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। या मैं क्या कह सकता हूँ कि साइक्लोएल्केन का स्थायित्व समझाने के लिए दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। एक तो था तुम्हारे पास में बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, एक था विकृति विहीन सिद्धांत, या इसी सिद्धांत को क्या बोला जाता है, सासे व मोर कॉन्सेप्ट। क्या बोला जाता है? सासे व मोर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मेंशन कीजिए बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत। यस या नो? यस। बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत के ऊपर अपन बात करेंगे तो इसमें क्या बोला जाएगा कि बेयर ने साइक्लोएल्केन की स्थायित्व की व्याख्या कोण विकृति के आधार पर की। क्या बोला जाएगा यहाँ पे? बेयर ने साइक्लोएल्केन के स्थायित्व की व्याख्या कोणीय विकृति के आधार पर की। कोणीय विकृति के आधार पर की। कोणीय विकृति की बात की थी इसने, किसने? बेयर ने। क्या बोलेंगे? इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, साइक्लोएल्केन में कोणीय विकृति का मान बढ़ने पर साइक्लोएल्केन का स्थायित्व क्या होता है? बढ़ता है। हमारी बात सुन, कोणीय विकृति जितनी ज़्यादा होगी साइक्लोएल्केन का स्थायित्व उतना ही क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कोणीय विकृति जितनी ज़्यादा साइक्लोएल्केन का स्थायित्व उतना ही क्या हो जाएगा? कम। तो क्या क्या कहा जा सकता है कि तुम्हारे पास में साइक्लोएल्केन का जो स्थायित्व है, स्थायित्व इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? या कोणीय विकृति के। कोणीय विकृति के। ठीक है भाई। अब ध्यान देना, कोणीय विकृति का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास में जैसे एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लीजिए ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल वो क्या मिलेगा तुम्हारे को? 109 डिग्री 28 मिनट ये मिलेगा। ये है बेस। अब इससे क्या है, जो तुम्हारे पास में इससे यदि कोई विचलन होता है, चाहे वो कम हो रहा हो चाहे वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब 109 डिग्री से कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? विकृति बोलेंगे। कोण में भी क्या बोलेंगे? विकृति बोलेंगे। इसी चीज़ को अपने को समझना है। चलिए अपन आ गया। तो देखिए भैया, बेयर ने साइक्लोएल्केन में कोणीय विकृति की गणना के लिए एक सूत्र भी प्रतिपादित किया था। ठीक है, उससे अपन देखेंगे। तो क्या बोलेंगे? एक सूत्र प्रतिपादित किया था बेयर ने कोणीय विकृति की गणना। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कोणीय विकृति की गणना कैसे करेंगे अपन।
कोणीय विकृति की गणना देखो कैसे की जाएगी। कोणीय विकृति की गणना, क्या बोला जाएगा कोणीय विकृति के लिए? कोणीय विकृति को किससे डिफाइन किया जाता है? डेल्टा से। डेल्टा इज इक्वल टू, बॉन्ड एंगल क्या है यहाँ पे? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस, जो अपन बात करेंगे 109 डिग्री 28 मिनट माइनस साइक्लो एल्केन का बंद कोण। साइक्लो एल्केन का बंद कोण, ठीक है। एक फॉर्मूला है। यहां पे अपन बात करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस क्या भैया? थीटा। थीटा क्या भैया? साइक्लो एल्केन का क्या है? बंद कोण। ये भी अपन बात कर सकते हैं। टाइम टू टाइम इस फॉर्मूले को चेंज भी किया जा सकता है। कैसे? कि मुझे पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट होता है। तो ये डिग्री को उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? 108 डिग्री और ये कितना हो जाएगा? 88 क्या हो जाएगा? मिनट माइनस क्या भैया? थीटा। ये एक फॉर्मूला बन सकता है यहाँ। आई बात समझ? इससे मुझे कोणीय विकृति का पता चल जाएगा, जो भी कोणीय विकृति होगी। जैसे टेट्राहेड्रल, मान लीजिए ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ से यदि तुम साइक्लोप्रोपेन बनाओगे तो इस बॉन्ड एंगल में क्या आएगा? चेंजेज आएगा। ये कम और क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। तो इससे सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ साइक्लो एल्केन में जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या क्या है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता रहेगा। साइक्लो एल्केन का जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या है? साइक्लो एल्केन और यहाँ पे क्या भैया? थीटा। तो ध्यान देना साइक्लो जो प्रोपेन है वहाँ पे कितने डिग्री मिलेगी? सॉरी, वहाँ पे कितना डिग्री मिलेगा? जो थीटा मिलेगा वो 60 डिग्री मिलेगा तुम्हें। साइक्लो ब्यूटेन में कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। साइक्लो पेंटेन में कितना डिग्री मिलेगा तुम्हारे को? 108 डिग्री मिलेगा। और साइक्लो हेक्सेन में कितना मिलेगा? 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल मिलेगा। ये यदि सब कुछ पता है तो अब अपन क्या निकाल सकते हैं? किसी के अंदर भी कोणीय विकृति की गणना की जा सकती है। तो 1 बाय 1 अपन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे साइक्लो एल्केनों में कोणीय विकृति की गणना। क्या बोलेंगे? विभिन्न साइक्लो एल्केनों में कोणीय विकृति की गणना। टॉपिक क्या रहेगा? विभिन्न साइक्लो एल्केनों में कोणीय विकृति की गणना। मेंशन कीजिए टॉपिक, विभिन्न साइक्लो एल्केनों में कोणीय विकृति की गणना। विभिन्न साइक्लो एल्केनों में कोणीय विकृति की गणना। कोणीय विकृति की गणना कैसे देखेंगे? यहाँ पे जैसे तुम्हारे पास में पहला है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर क्या है? ये थीटा क्या है? यहाँ पे 60 डिग्री। कोणीय विकृति डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? 108 डिग्री 88 मिनट माइनस क्या भैया? थीटा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। 108 डिग्री 88 क्या भैया? मिनट माइनस क्या भैया? 60 क्या भैया?
डिग्री, कोई सी फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। 60 डिग्री आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो डेल्टा आएगा वो क्या आएगा, 48 क्या भैया डिग्री, 88 क्या भैया मिनट। ये कोणी विकृति है, टोटल कोणी विकृति है ये। आई बात समझ। मान लीजिए मैं इसमें डिवाइड बाई 2 कर दूँ, 48 88 को यदि डिवाइड कर दूँ ना डिवाइड बाई 2 से, तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू, 24 डिग्री 44 मिनट। तो ये क्या है, ये जो कोणीय विकृति मिलेगी वो मुझे दैट मीन्स क्या है, ये टोटल हो गई। कहने का मतलब क्या है, जो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है ये क्या है तुम्हारे पास में क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट है। अब तुमने यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन किया, साइक्लोप्रोपेन बनाओगे तो कोणीय विकृति जो बॉन्ड एंगल है वो तो घटेगा, नहीं घटेगा, तो घटेगा। तो यहाँ पे ये एक साइड का कितना होगा, 44 क्या भैया 24 डिग्री 44 मिनट, 24 डिग्री 44 क्या भैया मिनट, दोनों को टोटल करोगे तो यही तो आएगा 48.88 मिनट। तो यही तो होगा बॉन्ड। तो जो कोणीय विकृति है ये वो अपने को कितनी मिली है, 48 डिग्री 88 क्या भैया मिनट। आई बात समझ। ये साइक्लोप्रोपेन की बात हुई। फिर अपन बात करेंगे किसकी भैया, साइक्लोब्यूटेन की। साइक्लोब्यूटेन की तो ध्यान देना, साइक्लोप्रोपेन है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोणीय विकृति का मान भी क्या होता है, ज़्यादा। अब अपन बात करते हैं किसकी, साइक्लोब्यूटेन की। साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन की अपन जब बात करें, आखिरी बात समझ क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है भाई। इसके लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितना है भैया, 90 डिग्री। तो कोणीय विकृति डेल्टा इज इक्वल टू क्या चलेगा भाई तुम्हारे पास में, 108 डिग्री 88 क्या भैया मिनट माइनस क्या भैया थीटा। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, 108 मिनट 88 108 डिग्री 88 मिनट माइनस 90 डिग्री। क्या आएगा इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा तुम्हारे पास में, 90 में लेस कीजिए क्या आ जाएगा, 18 डिग्री 88 क्या भैया मिनट। मान लीजिए इसको मैं डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो थीटा कितना आएगा भैया, 9 डिग्री 44 क्या भैया मिनट। ये है टोटल जो कोणीय विकृति है वो तो आप लोगों को इतनी मिलेगी। तो धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ रही है वैसे वैसे कोणीय विकृति का मान भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे साइक्लोपेंटेन की बात करें अपन, तीसरा साइक्लोपेंटेन की बात करें, साइक्लोपेंटेन क्या है भैया, ये यहाँ पे थीटा कितना होता है, 108 क्या होता है डिग्री। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, 108 डिग्री 88 क्या भैया मिनट माइनस क्या भैया थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 108 डिग्री 88 क्या भैया मिनट माइनस 108 क्या भैया डिग्री। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया, 88 क्या भैया मिनट। तो डेल्टा यदि इसको डिवाइड बाई 2 कर दूँ 44 क्या भैया मिनट। तो कहने का मतलब क्या है, धीरे धीरे कोणीय विकृति क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे स्थायित्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे क्या बात है। अब यही कोणीय विकृति में किसके अंदर देखता हूँ भैया, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर देखता हूँ। यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है। ये पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इस बंद कोण के मान में क्या हो रही है भैया, बंद कोण क्या हो रहा है यहाँ पे जो है तुम्हारे पास में 109 डिग्री वाला जो बंद कोण है, पॉजिटिव अपने को बताता है कि तुम्हारे पास में ये जो है बॉन्ड एंगल वो कंप्रेस हुआ है कि बढ़ा है। अरे बात समझ। अब देखिए तो ये इनमें औरों में तो सब में क्या हो रहा है, कंप्रेस ही हो रहा है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो